हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सर्किट है हमारा आरसी सर्किट। जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R व धारिता C हो तो ऐसे परिपथ का, ऐसे सर्किट का स्टडी करते हैं। इससे पहले हमने देखिए 4 सर्किट पढ़े। पहले हमने सेपरेट आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट। उसके बाद हम जोड़ों के रूप में पढ़ रहे हैं। चौथा सर्किट हमने पढ़ा था एल आर सर्किट, और पांचवे आ रहे हैं आर सी, जिस सर्किट में आर रेजिस्टेंस आर एंड कैपेसिटेंस सी हो, ऐसे सर्किट की स्टडी करते हैं। अब देखिए फिर, सपोज किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमारे पास आर और सी हूं। आर और सी का मतलब एक रेजिस्टेंस हो, एक रेजिस्टेंस है आर, और दूसरा कैपेसिटेंस सी। इनको सीरीज में जोड़ा, दोनों को कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और फिर अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया। ये अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया दो सिरों के जो बचे हैं इनके बीच। ये है हमारा C और ये है हमारा रेजिस्टेंस R। ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर। सपोज हमने यहां अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो RC सर्किट है, इसमें करंट फ्लो होगी I। सपोज सर्किट में करंट फ्लो हो रही है I। ये जो वोल्टेज हमने, टोटल वोल्टेज V हमने यहां पर अप्लाई किया हुआ है, इस V में से थोड़ा वोल्टेज यहां ड्रॉप होगा। माना इस प्रतिरोध के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VR, और इस कैपेसिटर के सिरों के बीच, प्लेट्स के बीच पोटेंशियल VC। तो ये जो वोल्टेज भी अप्लाई करा हुआ है हमने, ये कुछ तो इसमें से इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, जिसे हम VR कहेंगे, और शेष इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच ड्रॉप होगा, जिसे हम कहेंगे VC। क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट हमने पीछे पढ़ा है सेपरेटली, और कैपेसिटिव सर्किट भी हमने सेपरेटली पढ़ा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच मान लें विभवांतर VR इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, तो तब संधारित्र के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VC इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई। क्यों होगा देखिएगा। जब किसी परिपथ में प्रतिरोध होता है तब हमने वेक्टर डायग्राम पढ़ा था, ये देखिएगा, ये VR मींस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VR, और उस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है I, ये सेम फेज पे होते हैं, नो फेज डिफरेंस। कोई भी फेज डिफरेंस VR और I के बीच नहीं होता है। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड I इन रेजिस्टिव सर्किट। एक क्षण के लिए हमने रेजिस्टिव सर्किट लिया, तो रेजिस्टिव सर्किट में ऐसा रहा। इस कैपेसिटर को एक क्षण के लिए हमने ये मान लिया कि नहीं है। अब हम एक दूसरा क्या मान लें, सपोज ये रेजिस्टर नहीं होता, केवल कैपेसिटर होता है, एक सेकंड के लिए मानिए। जब किसी सर्किट में रेजिस्टेंस होता नहीं, कैपेसिटेंस होता है, तब करंट तो ऐसे ही रहेगी, परंतु वोल्टेज क्या होती है, ये लैगिंग कंडीशन पे होती है। वोल्टेज धारा से VC, ये VC जो है इस करंट से π/2 के रिवर्स फेज पे होती है, पश्चगामी होती है। धारा से वोल्टेज VC π/2 पश्चगामी होती है। अब हमको इस सर्किट में 4 चीजें निकालनी है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल, और दूसरा नेट रेजिस्टेंस, तीसरा फाई, और चौथा कॉस फाई। क्योंकि हर सर्किट में हमको 4 चीजें निकालनी है।
ये देखिए नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये वी आर है, देखिए ये वी आर, और ये है वी सी। वी आर से वी सी π/2 पश्चगामी है, इसीलिए लिखा है वी आर इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, देन वी सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/t, इसलिए लिखा हुआ है। अब हमको रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी है, तो हमने पैरेललोग्राम बनाया, ये वेक्टर डायग्राम हो गया, ये आया पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये करंट I, चलिए मैं करंट I इधर लिख देता हूं, करंट I और नेट पोटेंशियल के बीच ये हो गया फेज डिफरेंस। वोल्टेज देखिए, ये करंट और ये वोल्टेज, नेट वोल्टेज, तो करंट से वोल्टेज क्या है, रिवर्स इन फेज है, मतलब यहां पर करंट लीड करेगी। आप देखिएगा प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर हो गया वी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर वी आर इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर वी सी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। वी आर और वी सी ये टोटल फेज डिफरेंस है π/2 का। इस परिपथ का सबसे पहले हमने नेट विभवांतर निकालना है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये वी आर, ये वी सी, या इस ट्रायंगल में आएंगे, ये वी सी, ये वी आर, तब इस राइट एंगल ट्रायंगल में वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये वी सी है, ये वी सी, वी सी, ये वी आर, ये वी आर, ये वी आर हुआ है, ये वी आर। सो वी इज इक्वल टू इस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कोई भी नाम दे लीजिए, एक्स वाई जेड कह दीजिए, तो इसमें आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये नंबर फर्स्ट चीज आ गई, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। इस परिपथ का नेट विभवांतर आ गया। अब चूंकि हमने पीछे पड़ा हुआ है वी आर इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, एंड वी सी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, क्या रख दीजिए मान, वी आर आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन लीजिए, रूट के बाहर करिए तो आई आ गया। सो वी इज इक्वल टू आई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। सो वी अपॉन आई निकाल दीजिए, यही नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा, इसको इम्पेडेंस कहेंगे, इसको भी जेड से। अब जितने भी सर्किट हैं पेयर से लेकर के तीनों को मिला करके उन सब में इम्पेडेंस कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे, उसके प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। सो वी अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, पीछे पड़ा हुआ है। एक्स सी इज इक्वल टू एक्स लिखिएगा, उस पर छोटा सा सी लिखिए, लगाइए, ये डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब ये रेजिस्टर नहीं कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है कायदे से, जिसको हम धारितीय प्रतिघात कह रहे थे। 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी है, ओमेगा इंटू सी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई नहीं होता है। सो जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी का होल स्क्वायर मीन्स एक्स सी का होल स्क्वायर। ये नंबर बी आ गया, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आ गया, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी या आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। फिर से इस डायग्राम में जाइए, tan फाई निकालिए, tan फाई इज इक्वल टू ये है फाई, ये करंट, ये नेट वोल्टेज, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल है वो करंट से रिवर्स इन फेज है, tan फाई। इस ट्रायंगल में tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब हो गया वी सी और आधार हो गया वी आर। सो tan फाई इज इक्वल टू आ गया आपका क्या,
tan phi इज इक्वल टू वी सी अपॉन वी आर. वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी. वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर. आई कैंसिल. एक्स सी 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर, ये है ही है. ये फाई आ गया, तो ये चौथी तीसरी चीज आ गई, नंबर सी कह देना इसको, क्योंकि हर सर्किट में हमको 4 चीजें निकालनी है. तो फेज डिफरेंस आ गया. फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट. परंतु ये ध्यान रखना कि वोल्टेज यहां रिवर्स इन फेज होगी भाई. मतलब करंट लीड करेगी, वोल्टेज लैग करेगी बाई एन एंगल फाई. फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी इंटू आर. ये हमारा धारिती परिपथ में, नहीं सॉरी, आरसी सर्किट में 3 चीजें होगी. एक चौथी चीज और रहेगी है पावर फैक्टर, जिसको हम कॉस फाई कह रहे थे. हम कह रहे हैं कि ये 4 के 4 चीजें हर सर्किट में हमको निकालनी ही निकालनी हैं. अब आते हैं कॉस फाई. ये देखिए, इस सर्किट में जो पावर फैक्टर शक्ति गुणांक होगा, कॉस फाई इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी. किससे? फिर उसी टाइम देखो, ये वेक्टर डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सब कुछ, इसके अलावा हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं. तो कॉस फाई बराबर ये आधार, फाई के सामने लंब, ये 90 है, 90 के सामने कर्ण. आधार बट्टा कर्ण होता है. आधार हो गया वी आर, यहां से यहां तक वी आर है, और ये है वी. वी आर अपॉन वी. सो कॉस फाई इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी. वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, और वी बराबर नेट पोटेंशियल है आई इंटू जेड. ओम से लॉ लगाओगे भाई. वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, और वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड. तो रख दीजिए यहां पर आई कैंसिल. आर अपॉन जेड. आर अपॉन जेड का मतलब कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड हमने निकाला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल वर्ग, या आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर. ये नंबर चौथी चीज डी, ए बी सी डी 4 चीजें हमने निकाल दी है. क्या? नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट रेजिस्टेंस, जिसको हम इम्पेडेंस कहेंगे, भी और आई के बीच कलांतर, फाई, और चौथी चीज शक्ति गुणा. फाई मिल गया तो कॉस फाई भी मिल जाएगा. कॉस फाई को हम क्या कहेंगे? पावर फैक्टर कहते. ये हो गया हमारा कौन वाला सर्किट भाई? आरसी सर्किट. कितने सर्किट हो गए? 5 सर्किट. आते हैं छठा सर्किट. देखिए, छठा सर्किट, जब परिपथ में प्रेरकत्व L व धारिता C हो. ये नंबर सर्किट नंबर 6 है. जब किसी सर्किट में, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमने सेपरेट सर्किट पीछे पड़े हुए, आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, ये 3 सर्किट जिसकी समझ में आ गए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. अब एलसी सर्किट में क्या होता है? हम एक प्रेरित्र लेते हैं, मतलब इंडक्टर लेते हैं, और एक धारिता लेते हैं, मतलब कैपेसिटर लेते हैं. कैपेसिटर सपोज C और इंडक्टर L. इनको सीरीज में जोड़ा, और सीरीज में जोड़ने के बाद हमने फिर अप्लाई कर दिया क्या? अल्टरनेटिंग सोर्स से. अल्टरनेटिंग सोर्स से फिर 2 सीरीज जो बचे उससे. सपोज यहां पर V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ भी मान लेंगे, ये नेट पोटेंशियल है. तो इससे करंट फ्लो होगी. करंट फ्लो होगी तो सेम करंट फ्लो होगी L और C में, मतलब जो करंट I जा रही है वही L और C से होते हुए आगे बढ़ेगी. इस पोटेंशियल में से सपोज VL तो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी इंडक्टर के सिरों के बीच, और शेष जो बची वो VC इस संधारित्र की प्लेट्स के बीच. संधारित्र की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VC, और प्रेरित्र के सिरों के बीच विभवांतर, ये प्रेरित्र के सिरों के बीच विभवांतर VL. ये V में से VL यहां ड्रॉप होगा और VC यहां ड्रॉप होगा. अब देखिए, हमने पीछे पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है भाई?
प्रेरकत्व, जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व होता है तो धारा और वोल्टेज के बीच 90 अंश का तड़ातर होता है। देखना, अभी एक क्वेश्चन में नहीं आना है आपको, एक क्षण के लिए ये मानिए कि वो इस सर्किट में अभी कैपेसिटर नहीं है, केवल इंडक्टेंस है, इंडक्टर है। तब सपोज इंडक्टर होता तो क्या होता भाई? ये देखो ऐसा पढ़ा हुआ है हमने, क्या पढ़ा हुआ है? VL और I मैंने कहा है हमेशा x में लोगे, और वोल्टेज VL क्या होता है? VL ये फॉरवर्ड इन फेज होता है। वोल्टेज धारा I से कला में अग्रगामी होता है। कितना अग्रगामी? π/2, ये +π/2। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है तब हमने ये पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज मतलब प्रेरित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर है VL, वो धारा I से कला में अग्रगामी। अब एक क्षण के लिए मानिए कि ये प्रेरित्र नहीं है, सपोज केवल कैपेसिटर होता तब धारा तो ऐसे ही रहती, परंतु जब कैपेसिटर होता है तो वोल्टेज क्या होती है? तब धारा से पक्षगामी होती है। ये हो गया VC, और धारा और VC के बीच भी कितना फेज होता है? π/2 का ही होता है। तो यहां पर वोल्टेज रिवर्स इन फेज होती है, यहां पर करंट लीड करती है, VC लैग करेगी करंट को, मतलब करंट VC को लीड करेगी π/2 से। अब परंतु दोनों चीजें हैं, ये हमारा वेक्टर डायग्राम है, मतलब सर्किट में L और C 2 के 2 हैं। जब सर्किट में प्रेरकत्व होता है तब धारा और विभवान धारा I इज इक्वल टू, सपोज ये करंट I इज इक्वल टू I0 sin ωt है, और नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 sin ωt है, तब VL इज इक्वल टू V0 sin ωt प्लस π/2 होगा। ये I, ये VL इज इक्वल टू V0 sin ωt प्लस π/2, क्योंकि VL I से π/2 फॉरवर्ड होती है, अग्रगामी होती है। और कैपेसिटर के सिरों के बीच विभवांतर कितना होता? VC इज इक्वल टू V0 sin ωt माइनस π/2, ये करंट, ये VC पक्षगामी है। मतलब VL और VC क्या है? प्रेरित्र और संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। फिर से हमको 4 चीजें निकालनी है। क्या क्या चीजें? 4 चीजें निकालनी है भाई, नेट पोटेंशियल, नेट रेजिस्टेंस, फाई, कॉस फाई। तो इस सर्किट में 3 कंडीशन, अब कैसे निकालेंगे भाई? 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन देखिएगा, यदि ये VL, सपोज पहली कंडीशन में आते हैं, यदि इस VL की वैल्यू VC से ज्यादा हो तो नेट कहां को बचेगा? ऊपर को। VL, if VL is greater than VC, then net potential ऊपर को बचेगा, VL की तरफ को। तो पहली कंडीशन में आते हैं, if VL is greater than VC, तो परिपथ का परिणामी विभवांतर V इज इक्वल टू VL माइनस VC। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, तब हमारे पास ये VL माइनस VC ऐसा बच गया है। VL में से VC को कम कर दोगे, जितना बचेगा वो हो गया VL माइनस VC, नेट पोटेंशियल बचा, और ये करंट बची I और VL माइनस VC के बीच फेज होगा π/2, फाई इज इक्वल टू प्लस π/2। चलो आप π/2 लिख दीजिए, मतलब VL माइनस VC फॉरवर्ड इन फेज होगा बाय π/2 एंगल करंट से। तो पहली चीज आ गई, V इज इक्वल टू कितना? VL माइनस VC, नंबर 1। ये डायग्राम हो गया। अब VL इज इक्वल टू I इंटू XL, अब VC इज इक्वल टू I इंटू XC। रख दीजिए मान यहां,
V इज इक्वल टू आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, आई को कॉमन लेके V के नीचे कर दीजिए, वही Z हुआ, इम्पेडेंस आया एक्स एल माइनस एक्स। सो Z इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का मतलब ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। नंबर चलिए इसको A करें, इसको B करें, दो चीज होगी। और फाई तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, फाई इज इक्वल टू पाई बाई टू, कॉस फाई इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब VL और VC का जो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो करंट I से कला में पाई बाई टू अग्रगामी है। ये फर्स्ट केस हो गया, सबकी समझ में आ गया होगा। बहुत छोटी चीज है भाई, देखिए LC सर्किट है, जोड़े के रूप में पढ़ रहे हैं, 3 सर्किट हम जोड़े के रूप में पढ़ रहे हैं, 3 सर्किट हम सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे हैं, एक सर्किट सातवां हम पढ़ेंगे LCR। तो ये हमारा छठा सर्किट चल रहा है LC सर्किट। और LC सर्किट की फर्स्ट कंडीशन में आए हैं हम, व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, व्हेन VL is greater than VC, then the resultant voltage VL minus VC is leads to the current by an angle 90 means पाई बाई टू। मतलब नेट वोल्टेज जो है धारा से पाई बाई टू कला में अग्रगामी। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। आते हैं दूसरी कंडीशन में, देखिएगा दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन देखिए, इफ VC इज ग्रेटर देन VL। ये VL था ऊपर को, VC था नीचे को, तब VC में से VL को घटा दोगे तो नेट बचेगा, ये है VC माइनस VL। और ये थी हमारी करंट। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ये दूसरी, और फेज डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पर भी, VC माइनस VL और I के बीच फेज डिफरेंस फाई इक्वल, ये भी पाई बाई टू। चलिए इसको माइनस, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पर रिवर्स इन फेज है, पश्चिगामी है। तो तब सर्किट का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V इक्वल टू VC में से VL को कम कर देंगे, VC की तरफ को ये बचेगा, इधर को बचेगा। तो नंबर A आ गया फिर से पहली चीज। अब VC इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, VL इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, रख दीजिए, आई कॉमन लेके V के नीचे भेज दी, यही Z इम्पेडेंस हो गया। Z इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल का मतलब 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, ये Z हो गया। Z इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, नंबर B। और फाई आपको साफ दिख रहा है, क्या, फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू का मतलब हुआ वोल्टेज धारा से, नेट जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट I से कला में पश्चिगामी है। यहां पर करंट लीड कर रही है इस वोल्टेज को कितने एंगल से, पाई बाई, या वोल्टेज लैग कर रही है करंट को कितने एंगल से, पाई बाई टू से। एक ही बात, पाई बाई टू आ गया। कॉस फाई शक्ति गुणांक, कॉस फाई इज इक्वल टू आ गया कितना, कॉस 90, कॉस माइनस 90, कॉस 90 ही हुआ 0, शक्ति गुणांक 0। सबसे देखो 3 कंडीशनें बन रही हैं इसमें, सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है कंडीशन नंबर 3। यदि ऐसा भी हो सकता है, इफ VL इज इक्वल टू VC, यदि उस सर्किट में जो नेट वोल्टेज है, ये सर्किट था हमारा, देखिए ये देखिए, इफ VL इज इक्वल टू VC, ये दोनों इक्वल हो तो नेट वोल्टेज कितना हो गया, अरे VL इज इक्वल टू VC, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट का मतलब 0। ये देखिएगा, यदि VL इज इक्वल टू VC, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है भाई। इसको कहते हैं अनुनाद की स्थिति, रिजोनेंस कंडीशन कहलाती है। इस स्थिति में परिपथ का कुल प्रतिघात क्या हो जाएगा, 0। VL इज इक्वल टू VC मीन्स IXL, VL मीन्स IXL इज इक्वल टू I इंटू XC। सो XL इज इक्वल टू XC, XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। ये नेट जो रेजिस्टेंस हुआ, इंपेडेंस जिसको हम कह रहे हैं, वो 0 हो गया। 0 हो गया तो इसको कह देते हैं इस कंडीशन में अनुनादी परिपथ। जब किसी सर्किट का
कुल जो प्रतिघात होता है, कुल जो इम्पेडेंस होता है, जीरो होता है। तो जीरो होने का मतलब उस सर्किट में तब करंट क्या होनी चाहिए? अनंत बहनी चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यह होता है कि भाई आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, भी तो होगा उसमें, आर मीन्स जेड, जेड क्या हो गया? जीरो, जीरो का भाग किसी चीज में देंगे अनंत, तो इसका मतलब प्रवाहित धारा अनंत होनी चाहिए। अनंत का मतलब यहां पर अब हम व्यवहार में आएंगे तो अनंत नहीं होगी बल्कि मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। क्या कहेंगे? जब परिपथ में वी एल इज इक्वल टू वी सी होगा, तब उसी स्थिति में उस परिपथ का नेट इम्पेडेंस, नेट रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी मीन्स एक्स एल माइनस एक्स सी, या एक्स सी माइनस एक्स एल इज इक्वल टू जीरो, देन जेड इज इक्वल टू जीरो। तो उस परिपथ में करंट जो फ्लो करेगी वो मैक्सिमम करेगी। इस स्थिति में एलसी परिपथ की जो ये स्थिति है, इसको विद्युत अनुनाद की स्थिति कहते हैं। रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस सर्किट कहलाता है भाई, एलसी रेजोनेंस सर्किट हुआ। और इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति को हम क्या कहेंगे? न्यू जीरो या एफ जीरो। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे? ओमेगा जीरो। आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में ओमेगा आर लिखा होगा, हमने तो ओमेगा जीरो लिखा है, आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा होगा ओमेगा आर। रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई है, और फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो को लिखा होगा न्यू आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हुई है, कोई डाउट मत करिएगा। तो अनुनाद की स्थिति में एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, सो ओमेगा एल, ओमेगा को हम ओमेगा जीरो कह रहे हैं, ओमेगा जीरो इंटू एल इज इक्वल टू, क्योंकि एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है, और एक्स सी इज इक्वल टू वन ओवर ओमेगा सी होता है। ओमेगा के बदले ओमेगा जीरो लिख रहे हैं भाई, और कोई अंतर नहीं है। ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो ओमेगा जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एल सी, सो ओमेगा जीरो इज इक्वल टू अंडर वन अपॉन एल सी। ये रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी हुई। आपकी बुकों में केवल ऐसा दिया होगा, परंतु ओमेगा नॉट इज इक्वल टू टू पाई न्यू नॉट, न्यू जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर एल सी, सो न्यू जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई अंडर वन अपॉन एल सी। इसको कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। आपकी बुक्स में इसको ओमेगा आर या न्यू आर से लिखा होगा, उसमें डाउट मत करिएगा। मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। और जो रेडियो टेलीविजन में ट्यून्ड सर्किट होते हैं, उसमें एक घुंडी लगी रहती है, एक एलसी सर्किट होता है। सी और एल परिवर्ती हो सकते हैं, दोनों परिवर्ती हो सकते हैं, या एल कांस्टेंट होगा तो सी वेरिएबल होगा, सी कांस्टेंट होगा तो एल वेरिएबल। एल और सी का मान बदल करके हम अलग अलग जो ट्रांसमिटिंग सेंटर्स होते हैं, दूरदर्शन केंद्र होते हैं, रेडियो प्रसारण केंद्र होते हैं, अपनी रेडियो की घुंडी की आवृत्ति हम उस रेडियो प्रसारण केंद्र से मैच कर लेते हैं, तो हम वहाँ के प्रोग्राम रिजोनेट करने लगते हैं, वहाँ के प्रोग्राम हमको सुनाई देते हैं। जैसे हम सिंपल सा इसका एक रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए हम टेलीविजन पे आते हैं। टेलीविजन पे सपोज हम डीडी न्यूज सुन रहे हैं। डीडी न्यूज का मतलब एक चैनल है वो। हम हमारे पास एक रिमोट होता है, रिमोट से हम एक ऐसा बटन दबाते हैं, रिमोट में एक एलसी सर्किट होता है, तो हम डीडी न्यूज का जो प्रसारण केंद्र है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम अपने रिमोट से मैच करा देते हैं, तो हमको डीडी न्यूज के जितने प्रोग्राम होंगे वो सुनाई और दिखाई देने लगते हैं। यदि हम डिस्कवरी देखना चाहें तो फिर से हम अपने रिमोट से एक अगला नंबर दबाते हैं, मतलब एक एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, तो डिस्कवरी चैनल की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे हमारे रिमोट की फ्रीक्वेंसी मैच करने लग जाती है, तो हमारे टेलीविजन में डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम आने लगते हैं। ऐसे ही यदि हम स्टार प्लस देखना चाह रहे हैं तो रिमोट से हम फिर नेक्स्ट
अगला चैनल दबाते हैं, एलसी सर्किट की सहायता से हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं, जो स्टार प्लस की फ्रीक्वेंसी होती है उससे मैच करा देते हैं, तो उसके प्रोग्राम हमको सुनाई दिखाई देते हैं। ऐसे रेडियो में सपोज हमारे पास रेडियो है, रेडियो को हम रेडियो में एक तो वॉल्यूम वाला बटन होता है और दूसरा एक जो बैंड होता है, उस बैंड में एक वायर से एक घुंडी लगी रहती है। वायर को हम किलो हर्ज और मेगा हर्ज में उस वायर को खिसकाते हैं, मतलब मीडियम वेव और शॉर्ट वेव में खिसकाते हैं। माना हमको बीबीसी लंदन के प्रोग्राम सुनने होते हैं, तो हम अपने रेडियो की घुंडी का मतलब उसमें एक एलसी सर्किट होता है, उस एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी को हम बीबीसी प्रसारण केंद्र की फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हैं, तो हमको बीबीसी के प्रोग्राम सुनाई देते हैं। ये है एलसी सर्किट रेजोनेंट कंडीशन में, और उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इज इक्वल टू या ओमेगा जीरो इज इक्वल टू √1 अपॉन एलसी, एंड न्यू जीरो इज इक्वल टू 1/2 पाई √1 अपॉन एलसी। कितने सर्किट हो गए? सर्किट नंबर 6। अब हमारे पास लास्ट सर्किट बचा है भाई। लास्ट सर्किट है हमारे पास सर्किट नंबर 7, एलसीआर सर्किट। देखिएगा एलसीआर सर्किट। सो सर्किट नंबर 7 एलसीआर सर्किट, जब किसी परिपथ में, एसी परिपथ में 3 के 3 हो, प्रेरकत्व L हो, संधारित्र C हो और प्रतिरोध R हो, मतलब इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C एंड रेजिस्टेंस R 3 के 3 इंक्लूड हूं, तो उसको कहेंगे हम LCR सर्किट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट है। कुल 7 सर्किट हमने पढ़ने हैं, 6 हमने पढ़ लिए। 6 कैसे कैसे पढ़ लिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आर नंबर 1 आर सर्किट, नंबर 2 एल सर्किट, नंबर 3 सी सर्किट। मैंने कहा था ये 3 सर्किट सेपरेट सबको आने चाहिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर हमने एल आर चौथा सर्किट, एल सी आर 5वां सर्किट और एल सी 6ठा सर्किट। अब हम पढ़ रहे हैं एल सी आर सर्किट। ध्यान से देखिएगा, जब किसी परिपथ में 3 के 3 हो, प्रेरकत्व L, कैपेसिटर C एंड रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टर R। रेजिस्टेंस R हो, कैपेसिटर C हो, रेजिस्टर R हो, कैपेसिटर C हो और इंडक्टर L हो। तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद हम फिर एसी सोर्स अप्लाई कर देंगे। बस सिंपल सा, कोई कठिन नहीं है भाई, थोड़ा ध्यान देखिए। सपोज इस सर्किट में V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t है और करंट फ्लो हो रही है I, तो सब में से वही करंट जाएगी I, और I सपोज I इज इक्वल टू है I0 साइन ओमेगा t। अब देखिएगा, सबसे पहले हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 1 सेकंड के लिए मानिए कि जब किसी सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होता है, इन दोनों को नहीं मान लीजिए एक क्षण के लिए, है तो 3 के 3, परंतु आप ये मानिए कि केवल रेजिस्टेंस जब होता, इनको छोड़ दीजिए, केवल रेजिस्टेंस होता है, तब हमने ऐसा पढ़ा है भाई, VR रेजिस्टर के सिरों के बीच पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस VR, पोटेंशियल VR एंड उस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है I, उनके बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं पड़ा हुआ है पहले। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V में से VR और I के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं। जब सर्किट में केवल कैपेसिटर होता है, अब इसमें आइए, कैपेसिटर होता है, तब करंट तो ऐसे ही रहेगी, VC रिवर्स इन फेज। कितना रिवर्स, π/2। ये VC और I के बीच ये π/2 का
फेज डिफरेंस हो गया, ये -5 इज इक्वल टू -5/2। और वी आर और वी सी के बीच भी 90 का फेज डिफरेंस हो गया। अब मान लें कि ये दोनों नहीं, केवल इंडक्टेंस होता, केवल इंडक्टेंस होता, तब करंट तो ऐसे ही रहेगी। मैंने कहा है कि कोई भी सर्किट लोगे, करंट को आप एक्स में ही ऑलवेज एज्यूम करिएगा, करंट तो ऐसे ही रहेगी। परंतु VL क्या होगा, वोल्टेज अग्रगामी, VL कहां को होगा, आगे को, और I पीछे को। कितने का फेज होगा, ये भी π/2, ये +π/2 का फेज हुआ VL और I, और ये -π/2 का फेज हुआ। ये हमारा वेक्टर डायग्राम हो गया। अच्छे से समझ लीजिएगा, ये वेक्टर डायग्राम से ही मैं कह रहा हूं कि इस वेक्टर डायग्राम से ही हमको सब कुछ निकालना पड़ता है। अब V इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, तो प्रतिरोध पाई, रेजिस्टेंस पाई। जब सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होगा तो VR इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। ये इक्वेशन I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी है मान लीजिए, तो VR इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी। और इस V में से VR तो यहां ड्रॉप हुआ है, VC कहां ड्रॉप हुआ, इस कैपेसिटर के अक्रॉस, और शेष VL किसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, VL होगा इस इंडक्टर के सिरों के बीच। V में से VL तो हो रहा है इसके अक्रॉस, VC हो रहा है इसकी प्लेट्स के अक्रॉस, एंड VR हो रहा है इस रेजिस्टर के सिरों के बीच। तो VL इज इक्वल टू क्या हो गया, V0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। ये देखिए, ये VR, ये VL इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी प्लस VR से π/2 मीन्स करंट से π/2 अग्रगामी है, एंड VC इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। सिंपल से इक्वेशन होगी। अब इस परिपथ में हमको नेट क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है। कितना पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, फाई निकालना है, और कॉस फाई, फिर से वही चार चीजें निकालना। तो इसमें भी हम कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा सा जटिल हो गया है, ये ऐसा सर्किट हो गया। अब परंतु हम इसको इजी कर लेते हैं। फिर से 3 कंडीशन करेंगे। पहले हम इसका और इसका परिणामी निकाल लेंगे, फिर इसके साथ जोड़ लेंगे। मान लिया तो फर्स्ट स्थिति में आते हैं, इस परिपथ में VL और VC की स्थितियों के आधार पर हमको 3 कंडीशंस मिलेंगी, 3 स्थितियां संभव पॉसिबल है भाई यहां पर। फिर से जब क्या हो भाई, VL इज ग्रेटर देन VC, VC से VL बड़ा हो, ये VL इज ग्रेटर देन VC, तो VL और VC का परिणामी कहां को बचेगा, ऊपर को। तो तब हमारे पास सर्किट आ जाएगा ऐसा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हुआ हमारा VL में से VC को घटाया तो ये बचा VL माइनस VC, और ये VR और I इधर को, ये VR और ये I भी इधर ही को। तब नेट पोटेंशियल निकालेंगे। फिर से पैरेललोग्राम आप बना लेंगे, समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे, ये आ जाएगा नेट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये आ जाएगा फाई। यहां पर आएगा वोल्टेज धारा से कला में अग्रगामी आएगा। तब V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो I इज इक्वल टू, अब इसके लिए आएगा I इज इक्वल टू आएगा क्या, I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगा। तो VL और VC का परिणामी आ गया कितना भाई, VL माइनस VC, क्योंकि VL इज ग्रेटर देन VC, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ VL माइनस VC। इसलिए इस सर्किट का नेट जो पोटेंशियल आएगा, परिणामी वोल्टता आएगी, परिणामी विभवांतर आएगा। इस डायग्राम को देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लीजिए, ये VR, ये VL माइनस VC, ये V रिजल्टेंट, राइट एंगल ट्रायंगल, ये VL माइनस VC है भाई,
सो V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। देखिए सामान्य फिर से वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल। एक्स एल ओमेगा एल, एक्स सी वन अपॉन ओमेगा से पीछे हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखिएगा तो ये आ गया भाई वी आर वी एल वी सी का सबका मान रख दें तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। आई आई कॉमन ले लोगे, आई स्क्वायर कॉमन आएगा, आई स्क्वायर कॉमन आएगा तो उसका रूट आई बाहर आ जाएगा, भी अपॉन आई वही जेड हो जाएगा, इम्पेडेंस आ जाएगा। भी अपॉन आई मीन्स जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये जेड आ गया नंबर, इसको बी कहेंगे। ये नेट पोटेंशियल आ गया, अब नेट वोल्टता नंबर ए कहेंगे क्योंकि हर सर्किट में हमको चार चीज निकालनी है। अब टेन फाई निकाल दीजिए भाई, मीन्स फाई निकाल दीजिए। तो फाई निकालने के लिए हम फिर से इस डायग्राम में जाएंगे। टेन फाई इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर। वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई आई तो कैंसिल, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। एक्स एल और एक्स सी का मान रख दीजिए, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। सो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल मीन्स एक्स एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी मीन्स एक्स सी अपॉन आर। ये नंबर तीसरी चीज। अब बच गया हमारा पावर फैक्टर। ये देखिएगा अब हमारे पास क्या बचा, पावर फैक्टर। ये देखिए पावर फैक्टर निकालने के लिए फिर से इस डायग्राम में जाओगे। कॉस फाई इज इक्वल टू आधार बट्टा कट वी आर अपॉन भी, वी आर आई इंटू आर अपॉन बी आई इंटू भी। नेट जो पोटेंशियल है भी इज इक्वल टू आई जेड, आई इंटू जेड, जेड इंपेडेंस हुआ ये ध्यान रखना। तो आई आई कैंसिल, आर अपॉन जेड, जेड की वैल्यू रख दीजिए। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये नंबर चौथी चीज। एक कंडीशन जब वी एल इज ग्रेटर देन वी सी, तब हमने चार चीजें निकाली। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं। यदि परिपथ में दूसरी कंडीशन आते हैं वी सी का मान वी एल से बड़ा हो, तो तब वी सी इज ग्रेटर देन वी एल, तो वी एल और वी सी का रिजल्टेंट तब नीचे को बच जाएगा। ये देखिए ये हुआ वी सी माइनस वी एल और ये था हमारा वी आर और करंट भी इधर ही को थी। तब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए फिर से हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे। पैरेललोग्राम ड्रॉ करके और ये रिजल्टेंट निकाल देंगे भी। ये आई और भी ये है फाई, इसमें निकलेगा। ये वोल्टेज अब करंट से रिवर्स आ रही है, वहां फॉरवर्ड आ रही थी पहले केस में, ये आ गया फाई। तो इस सर्किट का नेट पोटेंशियल जो होगा, नेट वोल्टता आ गई भी इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का। पहले केस में वी एल माइनस वी सी का वर्ग था, तो आ गया। तो आप वी आर वी सी वी एल का मान रखेंगे, फिर वही वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी और वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल और एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ये सब हमने पीछे कई जगह ओमेगा इंटू एल और एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा इंटू सी, ये सब चीज़ें पढ़ ली। यहाँ रख दीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, नेट वोल्टता नंबर ए आ गया वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। दूसरी चीज इम्पेडेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल बचेगा, वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर एंड टेन फाई
वहाँ था वी एल माइनस वी सी पहले केस में, यहाँ वी सी माइनस वी एल अपॉन वी आर, उनके वैल्यूज पुट कर दोगे तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर, ये नंबर सी। एंड चौथी चीज कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन, फिर से इस डायग्राम में जाओगे, देखो वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम हर सर्किट में इसी से सब कुछ निकाल रहे हैं। तो कॉस फाई इज इक्वल टू आधार बट्टा कर्ण वी आर अपॉन वी, वी आर अपॉन वी मीन्स वी आर इज इक्वल टू आई आर, वी मीन्स आई इंटू जेड, आई आई कट जाएगा, आर अपॉन जेड, जेड ये निकाल रखा है अंडर आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। नंबर डी, चार चीजें आ गई। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, तीसरी कंडीशन ये हो सकती है यदि वी एल बराबर वी सी तो परिपथ का वी एल इज इक्वल टू वी सी, तब हमारे पास केवल ये बचेगा, वी एल वी सी को कैंसिल कर देगा, तब हमारे पास ये हुआ वी आर और ये करंट है। तब इस सर्किट का नेट पोटेंशियल, ये देखिए नेट पोटेंशियल, नेट वोल्टता, परिणामी विभवांतर वी आर बराबर वी बचेगा और उसकी प्रतिबाधा वी एल और वी सी तो कैंसिल, जेड इज इक्वल टू आर बच जाएगा, केवल इसमें प्रतिरोध रहेगा और वोल्टता व धारा के बीच कोई भी कालांतर नहीं, फाई इज इक्वल टू ये वी आर बराबर वी है ना, तो वोल्टता और धारा के बीच कालांतर 0 और कॉस फाई मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में यदि वी एल इज इक्वल टू वी सी हो जाए LCR सर्किट में, इसको सीरीज रिजोनेंस की कंडीशन कहते हैं, क्योंकि वी एल इज इक्वल टू वी सी अभी हमने पढ़ा हुआ है, वी एल इज इक्वल टू वी सी इससे पहले, तो LCR परिपथ की वी एल इज इक्वल टू वी सी की कंडीशन में LCR परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, भाई ध्यान रखना, जेड इज इक्वल टू केवल रेजिस्टेंस के बराबर बच जाएगा, ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर, जेड इज इक्वल टू आर बच जाएगा। इस स्थिति में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, आई मैक्स मिलेगी। इस स्थिति को विद्युत अनुनाद की स्थिति कहेंगे और विद्युत अनुनाद की स्थिति वी एल बराबर वी सी हमने इससे पहले LC सर्किट में निकाली है, तो वी एल बराबर वी सी जब हो रहा था तो उसकी अनुनादी आवर्ती न्यू 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर 1 अपॉन LC, ये पहले पढ़ चुके हैं, तो फिर से वही कंडीशन आ जाएगी। ये होगी हमारी क्या LCR सर्किट। LCR सर्किट में तीन कंडीशन आ रहे हैं, वी एल इज ग्रेटर देन वी सी वाली, वी सी इज ग्रेटर देन वी एल वाली नंबर 2, और तीसरी कंडीशन वी एल इज इक्वल टू वी सी वाली। तो ये LCR सर्किट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने 7 सर्किट पढ़े, L सर्किट, R सर्किट, C सर्किट सेपरेट सेपरेट 3, फिर पेयर के रूप में LR, CR, LC 3 3 6 और 7वां सर्किट LCR सर्किट। इन सर्किट्स को सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि इन सर्किट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।